मैंने कहा क्यों, तेरा खड़ा नहीं होता क्या? बोल दे मैं नामर्द हूं, फिर आराम से साथ में सो, कोई दिक्कत नहीं है, सहेली सहेली वाला गेम खेलो। तो देखो हम 90s के लड़के, और 90s के लड़कों को ना प्यार सिखाया इमरान हाशमी ने, क्योंकि वही लव गुरु था, वही सब कुछ यार सिखा रहा होता है कि ऐसे करते हैं मोहब्बत। वरना उससे पहले तक हमें यही पता था कि दो फूल आपस में मिलते हैं और सब कुछ हो जाता है। देखा था आपने बॉलीवुड की सारी मूवीज में, जहां लव स्टोरी शुरू होती थी या रोमांस का चैप्टर शुरू होता था, वहां दो फूलों को मिला दिया जाता था। सच बता रहा हूं, 90s वाले लौंडे को पता ही नहीं कि क्या होता है, प्यार का नाम ही नहीं पता भाई। सालों खत लिख रहे हैं, उनको नहीं पता प्रोसेस बताया इमरान हाशमी ने कि इसे थोड़ी ना कहते हैं प्यार, चूती हो क्या तुम? दो फूलों को मिला रहे हो, तुम्हारा कहां मजा आया? जो असली चीज मिलाते हैं इमरान हाशमी ने खुल के दिखाया। और देखो मेरा ना बचपन से इमरान हाशमी के एक मूवी का बहुत तगड़ा फैन हुआ, और एक सीन तो दिल में छप गई, जो उसमें नहीं होता कि गाड़ी लगा देते, बिल्कुल कॉल सेंटर से जा रही होती है वो लड़की, प्रपोज करता है गाड़ी लगा के और घुटने पे बैठ के। भाई मैंने वो सीन देखा, उस दिन समझ में आया कि भैया प्यार के लिए कार चाहिए, नो कार नो प्यार। और उसमें देखा तुमने, मतलब वो इमरान हाशमी उसे प्रपोज करता है ऐसे घुटने पे बैठ के, लड़की तो चलो उसकी फ्रेंडे भी सेट होने को तैयार है कि बस बोल दे यार, हम तो एडजस्ट कर लेंगे, हम भी चले जाएंगे। कितना प्यारा कार लेके आया यार, कैसे मना कर दे? और उसी दिन सच्चाई बता दी थी इमरान हाशमी ने उस एक्ट के जरिए कि भैया लड़की को सिर्फ पैसों से प्यार है, तो पैसा कमाओ भोसड़ी के। और उसी दिन से मेरे माइंड में था कि भैया पैसा कमाना है, अमीर बनना है, और कार लेके जाएंगे, लड़की पटाएंगे। फिर मैं अमीर बना, गाड़ी आई, तो समझ में आया कि हम चूतिए हैं। गाड़ी है मेरे पास यार, मैं क्यों जाऊं लड़की के सामने, वो भी घुटने पे बैठ के उससे भीख मांगू मोहब्बत की? पैसा भाई जब जेब में हो मनी, तो क्यों रोना फॉर हनी? भैया खुद चल के आएगी मोहब्बत, नहीं तो खरीद लेंगे। सही बात है भाई, मैंने नहीं देखा किसी अमीर को भीख मांगते हो कि प्लीज एक्सेप्ट माय रोज, नहीं। उनका सिंपल फंडा है, आती को रोकता नहीं, जाति को टोकता नहीं। पैसे वालों को आपने रोते हुए देखा है कि रो रहे हो अपने प्यार के लिए, भीख मांग रहे हो कि प्लीज बेबी मुझे अनब्लॉक कर दो प्लीज, मैं तुम्हारा गुलाम बन के रहूंगा, मैं चूतिया हूं जो तुम पे शक किया। भैया ये सब रंडी रोना रोते हैं मिडिल क्लास वाले, उनको पता है नहीं मिलनी, रो रहे बहनचो प्लीज बेबी मैं ही चूतिया हूं जो तुम पे शक किया, आंखों से देखा है किसी और के साथ, फिर भी कह रहे हैं मेरे आंख की रोशनी खराब थी, मैं चूतिया था। मांग रहे भीख, फिर भी नहीं मिलती, क्योंकि लड़की को पता है ना यार ठीक है। पर अमीर आदमी कभी नहीं रोता, क्योंकि अमीर आदमी को पता है कि अगर लड़की कोई ब्रेकअप कर रही है तो उसको पेंडिंग में जितने उनको मौका देना है। तो इसलिए लड़कियां देखो अमीर बंदों के लात जूते चप्पल तक सह लेंगी, गालियां तक सह लेती, पर छोड़ती नहीं है, क्योंकि जब पैसा है तो प्यार तो इजिली अवेलेबल है भाई। और कुछ लोग ना एग्री नहीं करेंगे इस बात को, कहेंगे कि पैसा सब कुछ नहीं होता, प्यार भी जरूरी है, और पैसे से खरीदी हुई मोहब्बत साथ नहीं देती। भैया तो प्यार किसका साथ दे रहा है? गरीबी में कौन किसका साथ देता है भाई? 4 दिन की गरीबी ना अच्छे जो सच्ची मोहब्बत होती है ना, उसकी भी गांड मार के चली जाती है। तो कुछ औकात नहीं है पैसे के सामने। और ये वो लोग हैं जो भी कमेंट लिखेंगे ना कि भैया प्यार जरूरी है, देखना लिखेंगे भाई, ये है निभा निभी। अब निवी की जरूरतें कम है इसलिए उसके जमीर में दम है, उसको इतनी पैसों की जरूरत ही नहीं है, अभी बचपने में खेल रही है। जिस दिन उसे पैसे की ताकत का पता लगेगा ना, तब कहेगी अबे बचपने को मोहब्बत समझ रहा है, बे चूतिए भाड़ में जा। पर ऐसा नहीं है, कभी कभी ना प्यार हो जाता है ना। अब देखो जैसे मैं भी एक के प्यार में बहुत पागल हो गया था, बहुत ज्यादा, मतलब ऐसी वैलेंटाइन का टाइम था, और देखो इस जो है ना ये 14 दिन का, ये है लव का सीजन। एक अच्छा खासा करियर ओरिएंटेड बंदा जो अपने लक्ष्य के पीछे भाग रहा है, सिर्फ गोल दिख रहा है उसे, वो बंदा भी होल की तरफ शिफ्ट हो जाता है। आप करियर ग्राफ देखोगे ना तो फरवरी से ही खराब हो जाती है बंदों की। आधे आशिकी में चूर है, आधों का दिल टूटा हुआ है, जिनकी सेटिंग थी वो कहीं और शिफ्ट हो गई है, स्विच गेम चल रहा होता है। सब बेटर ऑप्शन और एक्सचेंज ऑफर, मैं इसी को बोलता हूं ये वैलेंटाइन वीक को। तो एक दिन मैं भी ऐसी बस थोड़े बहुत छोटे मोटे वीडियो क्लिप बना देता था,
अब वहां पे एक ऐसी आ गया डीएम की, हे व्हाट्सअप। मैंने कि यार सामने से लड़की ऑफर कर रही है भाई, बात तो करनी बनती है कि नहीं। अब मैंने बात शुरू कर दी और वो बहुत इंप्रेस हो गई, कह रही तुम्हारे जो थिंकिंग है ना और कूल सोच बहुत ही कमाल है। फिर मैं सोच रहा हूं कि मैं ऐसा थिंकिंग है ही क्या मेरी यार, गालियां ही तो बरसा रहा हूं वीडियो में। फिर मैंने कहा चलो कोई नहीं, इसको शायद कूल सोच बोलते होंगे। अब भाई तुम्हारा भाई है मिडिल क्लास बंदा, स्मॉल टाउन बॉय। अब हम गए, एक लड़की सेट हो गई, वो बहुत हाईफाई नहीं होती, बॉन्डिंग वॉन्डिंग बन गई, बातें कर रहे थे। फिर हमने प्लान बनाया कि चलो वैलेंटाइन डे के दिन मिलेंगे। और एक तो ये माधुर जितने कैफे वाले और रेस्टोरेंट वाले होते हैं ना, उस दिन मुझे पता चला कि भाई तू बहुत ज्यादा गरीबी के नीचे, क्योंकि तेरी औकात एक दिन बंदी को घुमाने लायक भी नहीं है। भैया जा रहा हूं, आग मोत रहे हैं। मुझे तो ऐसा लगा कैफे का अपना पूरा रेट बता दिया कि खरीद लो। मैंने कि भैया नहीं, हम दोनों को बस आज के लिए एंट्री चाहिए, कुछ खाएंगे पिएंगे जाएंगे। कह रहे यही है जी। और मेरे दोस्त ने साफ साफ बताया था कि भाई कहीं भी किसी भी रेस्टोरेंट में आज जाए तो चूतियापंती मत करियो, कि बिना वो जो होता है ना पैकेज वाला वो लेके जियो, क्योंकि तुझे पता है कि इतनी ही जाएगी। क्योंकि तू अनलिमिटेड में गया ना, जिसमें नहीं होता कि हाँ जो खाओ उसका रेट आ रहा है, फिर तो तू भिखारी बन के आएगा भाई। कपड़े उपड़े उतरवा लेंगे और बर्तन भी धोएगा वो अलग से, आशिकी के सारे भूत उतर जाएंगे। तो मेरे माइंड में सेट था, मैं एक पैकेज लिया, मैंने कहा चलो ये ठीक है एडजस्ट कर लेंगे। भाई वो बंदी शॉट पे शॉट लगा रही है। मैंने इतना ज्यादा पीते हुए किसी भी बंदी को नहीं देखा। मैंने लड़कियों को पीने के नाम पे ज्यादा से ज्यादा कभी छुपके से एक घूंट मारते हुए देखा होगा। ये तो भाई साहब, मैं तो चलो पानी मिला के पर नीट बोतल कटक गई। और तब मेरे दोस्त की बात समझ में आई कि दोस्त जरूरी है। उसने सही बोला था कि भैया वहीं जाइयो जहां अनलिमिटेड हो, क्योंकि जिस हिसाब से पी रही है ना, ये पैकेज नहीं लिया होता तो मेरा घर इसमें चला जाता। भाई लड़की ने पी भी लिया अपने, एकदम मस्त खुश हो गई। कह रही है वाह यार तुम कितने प्यारे हो, कितनी प्यारी प्यारी बातें कर रही हो। और मैं मन में सोच रहा हूँ बहनचोद मैंने तो कुछ बोला ही नहीं, मैं ठीक है। वो बहुत ज्यादा बोल तारीफें कर रही है यार, इतनी तारीफें मैंने कभी जिंदगी में एक साथ नहीं सुनी। मैंने कहा रुक जा थोड़ी देर, इसे डाइजेस्ट तो होने दे। वो मुझे क्यूट बुला रही है, मैंने कहा नशा हो गया है, चढ़ गई है, पर फिर भी इतना ज्यादा। फिर हमारी बातें हुई, हमारे बीच में थोड़े क्लोज हो गए और धीरे धीरे प्यार बढ़ता चला गया। और फिर आप एडजस्ट कर लेते हो, आपको पता है कि हाँ इस टाइप की है। उसने साफ साफ कह दिया था कि मैं पीने वीने की शौकीन हूं, कुछ मेरे मेल फ्रेंड है। मैंने कहा इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, आई एम ए स्मॉल टाउन बॉय, नॉट ए स्मॉल टाउन थिंकिंग बॉय। अब उसके मेल बेस्ट फ्रेंड के नाम पे पूरा झुंड था भाई। मतलब उसको अकेले लड़की के 10-12 तो थे लौंडे। अगर लड़ाई हो तो मुझे पहला नाम याद आता था कि किसको बुलाऊं जो 10 लौंडे लेके आ जाए, तो मैं उसी को सोचता था कॉल कर दूं, क्योंकि उसके एक कॉल पे 20 आ जाते थे भाई। वो दोस्त के भी दोस्त आ रहे हैं। मैंने कहा भाई सही है। और वो साथ में घूम रहे हैं, खा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। मतलब कभी कभी ऐसा लगता कि ये क्या, मतलब किसी गुंडे उंडे से सेटिंग हो गई है मेरी। भाई मेरे से पहले मारने के लिए उठ जाती थी, बताओ मैं इसे पीट दूं, मैं कहता मैं शांत हो जाऊं। मतलब हमारा पूरा ऐसा था कि गर्लफ्रेंड मैं था उस रिलेशनशिप में, वो बॉयफ्रेंड थी। क्योंकि हरकतें भी मर्द जैसी चल रही है, वो दोस्तों की तरह चल रही है। बता कौन है? ठीक है। और देखो इसके बहुत सारे मेल बेस्ट फ्रेंड थे, सबके होते हैं, पर मुझे प्यार पे भरोसा था। लेकिन यही तो मैं चूतिया था। एक दिन मैंने उसे अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ सोते हुए देख लिया। भाई ऐसा लगा पैरों तले जमीन खिसक गई, दुनिया खत्म हो गई। भाई मैं स्मॉल टाउन बॉय, मिडिल क्लास बंदा, भाई इतने खोपड़ी नहीं है अपनी भाई। हमें या तो चीज हमारी होनी चाहिए पूरी, या बिल्कुल नहीं चाहिए। और हमारी बात चल रही थी, उसी में उसका बेस्ट फ्रेंड आ गया मुझे समझाने। भाई एक तो पी रखी है मैंने, आधी खोपड़ी पहले ही सटक चुकी है भाई। आशिक बंदे पे भरोसा नहीं है, कब क्या कर बैठे। वो बंदा पूरे कॉन्फिडेंस से, क्या यार तू भी ऐसे सोच रहा है हमारे बीच में, हमारे बीच में। मैंने कहा क्यों, तेरा खड़ा नहीं होता क्या? बोल दे मैं ना मर दूं, फिर आराम से साथ में सो, कोई दिक्कत नहीं है। सहेली सहेली वाला गेम खेलो, कोई लॉजिक ही नहीं है। पर ये कि तू बचपन से साथ में सोता है इसलिए मैं तुझे अभी तक सोने दूं, भाई मैं चूतिया नहीं हूं।
ये तो वही बात हो गई ना कि पेट्रोल माचिस एक साथ है और कह रहा है कि टेंशन मत ले, हम जलेंगे नहीं। और तुम चूतिए विश्वास कर रहे हो कि प्यार में हो ना, कि हाँ कोई नहीं यार, मुझे तुम पे ट्रस्ट है। अबे भाई ऐसा जलेंगे, ऐसा धमाका होगा कि बर्बाद होगा सिर्फ तू, झटका उसका, मटका तुझे संभालना पड़ेगा। और देखो अभी तो मैं बहुत फनी वे में बोल रहा हूं, उस समय तो भाई पैरों तले जमीन खिसक गई, एकदम जग सोना सोना लागे। लगातार अरिजीत के म्यूजिक दिमाग में चल रहे हैं, मैं जा रहा हूं, मुझे लगा कि वो कहेगी कोई बात नहीं बेबी, तुम रुक जाओ, तुम मेरे लिए सब कुछ हो, ये भाड़ में जाए। उसने पीछे से बोला ये भाड़ में जाए यार, तू तो बचपन से है मेरे साथ। तब समझ में आया कि भैया चूतिया तू है रे। क्योंकि लड़का और लड़की कभी दोस्त नहीं होते, और जो ये बॉयफ्रेंड समझ रहा है और उन्हें अलाउ कर रहा है, मुझे उन पे हंसी आती है। दिल टूटा, खूब रोया भाई, एकदम पागलों की तरह पीना चालू कर दिया, रेगुलर दारू वारू सब। उसका कभी मैसेज वापस नहीं आया। फिर मेरी ये हालत घर वालों से भी देखी गई, कह रहे कि ठीक है कहीं शादी वादी करवा देते हैं यार, बहुत रो रहा है। तो भाई फैमिली में एक रिश्ता तय किया, लड़की दिखाई, मैं प्यार में था, मैंने कहा मुझे कोई पसंद नहीं आएगी, बस रहने दो। पर गलती से मैंने उस लड़की को देख लिया भाई, पीछे गिटार सितार सब बजने लगे। मैंने कहा इतनी प्यारी यार, मैं किसके लिए, किसके साथ जीने मरने की कसमें खा के बैठा था, 2 बार जान देने का ट्राई करके बैठा हूं यार। ऊपर वाला भी कहता कि बहनचोद भविष्य इतना सुंदर पड़ा हुआ था, तू किसके लिए अपने आप को बलिदान दे के आ गया। तो उस दिन मुझे एक चीज समझ में आया, जो मैं सब जितने भी आशिक है ना, ये एक तरफा ब्रेकअप खा के, चोट खा के, दिल में एकदम लेके दर्द घूम रहे हैं, उनसे कहना चाहता हूं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, और इस बात में सच्चाई है भाई। क्योंकि अगर कोई तुम्हारी जिंदगी से जा रहा है ना, इसका मतलब बेटर कोई तुम्हारी जिंदगी में आने वाला है, तो उसका इंतजार करो और इतनी जल्दी हार मत मानो। खुद पे बिलीव रखो यार, जो तुम्हारे लिए है वो तुम्हारे हिसाब से अपने आप को एडजस्ट भी करेगा और तुम्हें प्यार भी करेगा। थैंक यू सो मच गाइस।